कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेतों के पास पहुंच गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो वो खेतों के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने दरवाजा को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से थक चुके थे, क्योंकि खेत बहुत बड़ा था और ऊंची जमीन भी थी। लेकिन खेतों की हालत देखकर लगता था कि उसका जो मालिक खेतों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से आदमी निकली। उसके साथ उसकी पत्नी भी और 3 बच्चे भी थे। सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र से बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु को पानी दिया। पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल नहीं हुई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाता है? आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी अच्छी दूध देती है और दूध बेचकर कुछ पैसे हमें मिल जाती है, और जो दूध बच जाती है उसको हम सेवन करते हैं। ऐसे ही हमारा गुजारा चलता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्यों ने सोचा कि आज रात वो वहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो हमें यहाँ से निकलना है, और चलने से पहले उसके जो भैंस है उसको हमें ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपनी गुरु के बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीज सीखा हुआ था, उस गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसीलिए गुरु की बातों माना नहीं कर सकता। आखिर गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिए जहाँ से आना मुश्किल था। एक घटना शिष्यों की मन मन में बैठ गई थी, और 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्या ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए, और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी बने। फिर शिष्य निकल पड़ा उस आदमी को मदद के लिए। कुछ समय पहले चलने के बाद वो शिष्य वहां पर पहुंच गए जहां वो 10 साल के बाद यहाँ आए थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए थे। एक बड़ा सा घर बना हुआ था। शिष्य को लगा कि भैंस की चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेच कर यहाँ से चले गए होंगे, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य ने उस आदमी से कहा, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूस से बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ, और जो मेरी भैंस थी वो कहीं चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊंगा। जीने के लिए मुझे कुछ करना ही था, तो लकड़ियाँ काटकर बेचने का काम शुरू किया और उससे कुछ पैसा इकट्ठा किया, और जितने भी मेरे पास पैसे थी उसमें अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपना मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर मुझे जो पैसे मिले उससे मैं फल की बगीचे लगवा दी। एक काम बहुत ही अच्छे चल पड़ी, और इस समय आसपास की 1000 गाँव में बड़े से बड़ा फल का व्यापारी मैं ही हूँ। सचमुच ऐसा कुछ ना होता अगर वो भैंस चली गई नहीं होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद तुरंत नई रास्ते निकली जिससे मैं पैसे कमा सकता था, और आज मैं एक बड़ा सा व्यापारी हूँ। शिष्य बोले, लेकिन एक काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। मुझे तब लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है। कोशिश ही नहीं की मैंने। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं दूसरा भी काम कर सकता हूँ, जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी और अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ करना ही था, और मैं तब ठान लिया था कि अब मैं जो भी करूँगा मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा, और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपने मेहनत से दम पर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में जो बेल आइकन आएगा उसे ऑल पर सेट कर देना।
मिलते हैं अगली मोटिवेशन वीडियो के साथ।